हस्बैंड के एनडीपीएस केस में गिरफ्तार होने के बाद आर्थिक तंगी से परेशान महिला को चेंबूर पुलिस स्टेशन कर रही है परेशान, बनाना चाह रही है एनडीपीएस में मुखबिर। देखिए किस तरीके से परेशान होकर के महिला बता रही है कि उनका ड्रग्स वालों से कोई लेना देना नहीं, मगर उसके बावजूद इनको कहा जा रहा है कि हमें ड्रग्स पेडलर दो। ये लोग ने मुझे लेके गए एसीपी के ऑफिस। वहाँ पे फिर एसीपी सर ने बोला कि मेडिकल करो और इनको भी डालो साथ में, संकली बनाओ। तो फिर मैं बोली, मैं बहुत रोई कि मेरे 3-3 बच्चे हैं, मेरे को कमा के देने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे मेरा घर चला रही हूँ सब मुझे पता है। तो फिर मैं बहुत रोई, मेरे बच्चे भी रो रहे थे। तो बोले कि नहीं, एक काम करो तुम, मतलब हम लोग को पकड़वा के दो किसी को भी, तुम्हारे ऊपर केस नहीं बनाएंगे, तुमको छोड़ देंगे। लेकिन मैं बोली सर, बनाने के लिए केस तुम्हारे पास कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना मेरे अगेंस्ट। बोले वो हम लोग का काम है, वो हम लोग कर लेंगे, वो बाकी का काम तुम कोर्ट में देख लेना। अभी आपके पति को अरेस्ट होके कितना टाइम हुआ है? तीसरा महीना है। कौन से मामले में थे? ये दोस्तों के साथ में घूम रहे थे, वो तो जो साथ में जिसके पास मिला वो तो भाग गया, और वो पुलिस का खबरी था, तो उसने बात किया तो मेरे आदमी पे केस ढकेल दिया। आपके पति ड्रग्स बेचते थे? नहीं। तो उनको और बच्चे वगैरह की याद नहीं आ रही है? मतलब कैसे आप आर्थिक परेशान? नहीं, बहुत रोता है कि दोस्ती यारी करके मैंने गलत किया मेरे बच्चे से। मेरा बच्चा 8 महीने का ही है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं इससे उससे ब्याज से पैसा मांग रही हूँ कि कोई दे दो, मेरा आदमी छूट जाए तो हम दोनों कमा के दे देवे। मेरा आदमी ड्राइविंग करता है। ये लोग मेरे को बहुत फोर्स कर रहे, मतलब बहुत प्रेशर डाल रहे। इन लोग ने मेरे को साफ साफ बोला, या तो किसी को पकड़वा के दो तुम, या तो फिर तुम्हारे को इन लोग के साथ में केस में डाल देंगे करके। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। लाख तरीके से मुंबई पुलिस कोशिश करती है कि वो ड्रग्स पेडलरों पर कानूनी कार्रवाई करके उन्हें लगाम लगाएंगे, मगर कहीं ना कहीं मुंबई में ऐसे चैलेंजिंग मामले बहुत है जिसमें ड्रग्स पेडलरों को गिरफ्तार करना तो दूर, उनके लोकेशन उनकी सारी जानकारी होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जाता, क्योंकि बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मामला तब सामने आया जब आर्थिक तंगी से परेशान होकर के जो महिला है हमारे साथ, वो अपने परेशान होकर के जो है पुलिस के पास जाती है, क्योंकि इनके पति का कुछ पैसा बकाया होता है और उस पैसे को ना मिलने की वजह से वो व्यक्ति की शिकायत करती है कि वो नशा बेचता है, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे सलाखों के पीछे डालती है। मगर ये केस के बाद पुलिस को ऐसा लगता है कि ये महिला मुखबिर बन सकती है, यानी ये और भी लोगों की खबर दे सकती है जो लोग नशा बेचते, क्योंकि इनके हस्बैंड को भी जो है एनडीपीएस केस में गिरफ्तार किया गया था कुछ 2-2.5 महीने पहले। हमारे साथ वो महिला जो बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस इन्हें मुखबिर बनाने के लिए लगातार परेशान कर रही है और ये दबाव बना रही है कि तुम्हारे ऊपर भी एनडीपीएस केस डाल करके तुम्हें जेल में हम डाल देंगे अगर तुम हमें ड्रग्स पेडलर लाकर नहीं दोगे। तो सबसे पहले बताइए कि किस तरीके से पुलिस आपको जो है बुला रही है, क्या आपका ड्रग्स से लेना देना है? मेरे को 1 हफ्ते से ये लोग कॉल कर रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं कि ना तुम पुलिस स्टेशन आओ, तुमसे काम है। मैंने बोला मेरे से क्या काम है, मैं क्यों आऊँ पुलिस स्टेशन, मेरा तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं क्यों आऊँ। तो बोले आओ ना तुम्हारे हम लोग को आरोपी चाहिए, तुम हम लोग को करके दो, तुमको हम लोग पैसा देते, तुम्हारे आदमी को भी निकाल देंगे, ऐसा वैसा। तो मैं उनको मना कर रही हूँ, मैं उनको ना बोल रही हूँ, फिर भी वो लोग ने मुझे बहुत फोर्स किए। और फिर बाद में आज दोपहर को 2 बजे ये लोग 4 पुलिस वाले और 1 लेडी कांस्टेबल ये लोग मेरे घर पे आए। कौन से पुलिस स्टेशन के थे? ये बसंत पार्क पुलिस स्टेशन के थे। बोले वहां से मेरे को घर पे लेके आके पुलिस स्टेशन लेके आए। बोले सिर्फ आपसे ना पूछताछ करनी है कुछ। मैं बोली किस बारे में पूछताछ करनी है? तो बोले ये सब हम लोग से मत पूछो, तुम ये सब सवाल करने का हक नहीं है तुमको, हम लोग ने तो सीधा केस बनाएंगे, वो सब जज से जब केस चलते रहेगा ना वहाँ सबूत। मैं बोली तुम मेरे को ऐसे नहीं लेके जा सकते। तो बोले नहीं ये सब है ना, तुम फिर जब केस चलता रहेगा ना जब बताते रहना कि मैं कुछ नहीं करी थी, मैं इनोसेंट हूँ, ये सब करके। मैं बोली ठीक है सर, अगर मेरे खिलाफ कोई आपके पास प्रूफ है कि मैं इसमें गुनहगार हूँ या ऐसा कुछ है तो फिर आप मेरे को सबूत दिखाओ, मैं तैयार हूँ फिर अरेस्ट होने के लिए। तो बोले वो तो हमको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जी, हमारे पास आरोपी है उसके साथ में तुमको ऐड कर देंगे, ऐसा बोले। कहाँ बोले ये पुलिस स्टेशन लाके बोले। तो ये तो ऐसा भी हो सकता है कि झूठ बोल रहे हैं आप पुलिस को फंसाने की, क्योंकि आपके पति को अरेस्ट किया था। तो इस चीज के लिए ये लोग मुझे कल सुबह भी वापस फोन करने वाले हैं कि कोई मिला के नहीं। ये लोग ने मुझे लेके गए एसीपी के ऑफिस। वहां पे फिर एसीपी सर ने बोला कि मेडिकल करो और इनको भी डालो साथ में, संकली बनाओ। तो फिर मैं बोली, मैं बहुत रोई कि मेरे 3-3 बच्चे हैं, मेरे को कमा के देने वाला कोई नहीं है, मैं कैसे मेरा घर चला रही हूँ सब मुझे पता है। तो फिर मैं बहुत रोई, मेरे बच्चे भी रो रहे थे। तो बोले कि नहीं, एक काम करो तुम, मतलब हम लोग को पकड़वा के दो किसी को भी, तुम्हारे ऊपर केस नहीं बनाएंगे, तुमको छोड़ देंगे। लेकिन मैं बोली सर, बनाने के लिए केस तुम्हारे पास कोई एविडेंस तो होना चाहिए ना मेरे अगेंस्ट। बोले वो हम लोग का काम है, वो हम लोग कर लेंगे, वो बाकी का काम तुम कोर्ट में देख लेना।
ऐसा करके बोल रहे। तो अभी आपके पति को अरेस्ट होके कितना टाइम हुआ है? तीसरा महीना है। कौन से मामले में थे? ये दोस्तों के साथ में घूम रहे थे, वो तो जो साथ में जिसके पास मिला वो तो भाग गया, और वो पुलिस का खबरी था, तो उसने बात किया तो मेरे आदमी पे केस ढकेल दिया लोग। आपके पति ड्रग्स बेचते थे? नहीं। तो उनको और बच्चों वगैरह की याद नहीं आ रही है? मतलब कैसे आप आर्थिक मेरा परेशान? आदमी बहुत रोता है कि दोस्ती यारी करके मैंने गलत किया, मेरे बच्चे से, मेरा बच्चा 8 महीने का ही है। तो 8 महीने के बच्चे को आप पाल कैसे रहे हो? फिर केस वैसे एक वकील का पैसा कहाँ से पैसा आ रहा है? मेरे पास पैसा नहीं, मैं इससे उससे ब्याज से पैसा मांग रही हूँ कि कोई दे दो, मेरा आदमी छूट जाए तो हम दोनों कमा के दे देवे। मेरा आदमी ड्राइविंग करता है या फिर जोमेटो वगैरह में डिलीवरी करता है। तो बच्चा लेके आप भटकते हो पुलिस से? हाँ भटकती हूँ। ये बात अगर मेरी बात झूठ लगे तो वकील से पूछ सकते हैं, और जो 42 जो जिसमें कोर्ट में केस चल रहा है ना, 42 के बाहर जो वो प्यून बैठते हैं ना, उनको भी पता है, वो खुद बोलते हैं कि कितना भटकते बच्चा ले लेके, क्यों रोज रोज आते जाते, क्या करूं? आपके पति का जिससे पैसा बाकी था अभी उसको गिरफ्तार किए है, हाँ, तो क्या आप 30,000 रुपए है। मैं बोली तो छूट, उसकी गिरफ्तारी, जिनके ऊपर पैसा बाकी था उनकी गिरफ्तारी में आपका हाथ है कुछ? मेरा कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। मैं इतने दिन से पैसा ही मांग रही थी, और वो क्या करके गया पता नहीं। और मैं बोली कि उसके केस में मुझे क्यों लाए, तो बोले नहीं वो आपके आदमी का दोस्त था ना, इसके लिए आपको। मैं बोली फिर मेरा आदमी जमा हुआ तो उसकी औरत को भी लाना चाहिए था ना, उसकी बीवी को क्यों नहीं लाए? मेरे को किस बात पे लेके आ रहे? ये लोग मेरे को बहुत फोर्स कर रहे, मतलब बहुत प्रेशर डाल रहे। इन लोग ने मेरे को साफ साफ बोला, या तो किसी को पकड़वा के दो तुम, या तो फिर तुम्हारे को इन लोग के साथ में केस में डाल देंगे करके। और मेरे को छुड़ाने वाला हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। अभी बच्चे उच्चे लेके भटक रहे हो? बट मैं घर भी छोड़ के डर के भटक रही हूँ। गुजारा कैसे हो रहा है आपका? जैसे अल्लाह ही जानता है कि गुजारा कैसे हो रहा है मेरा, ऊपर वाला ही जानता है कि मैं घर कैसे चला रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। दुनिया के कर्जे में आ गई हूँ, इससे 20,000, उससे 5,000, 10,000, ऐसा करते करते मैं ये कर रही हूँ। तो घर चला रहे भी पति को कैसे छुड़ाएंगे? उसके लिए भी मैंने कर्जा मांगा है। मेरे आदमी ने बोला है कि तुम कहीं से कर लो, मैं आने के बाद में करता हूँ करके। तो मेरे आदमी के दोस्त लोग ही बोले कि भाभी हम लोग को मालूम वो ऐसा नहीं है, हम लोग खुद जामीन देने के लिए उसको करते, हम लोग जामीन देने के लिए तैयार है। वो बस उतना है, लेकिन इतना पैसा है कि हम लोग करने की हमारी उतनी भी हैसियत नहीं है। फिर भी मैं इतना गम खा के बैठी हूँ, मांग रही हूँ इधर उधर से कि मैं कैसे भी कर दूंगी, ऊपर से ये लोग ऐसा सता रहे। तो फिलहाल जिस तरीके से ये मामला काफी पेचीदा है, क्योंकि पति के एनडीपीएस केस में जाने के बाद ना ही इनके पास वकील है उन्हें छुड़ाने के लिए, और ना ही इनके पास कोई आर्थिक मदद है जिसकी वजह से वो घर का पालन पोषण कर सके। पुलिस मुखबिर बनाने के लिए कितना प्रताड़ित कर रही है इन महिला को, आप सुने इन्हीं की जबानी कि शायद जो है इन्हें मुखबिर बना करके किसी और को ट्रैप लगा करके फंसाने के लिए पुलिस शायद कर रही होगी, मगर कहीं ना कहीं इनकी भी बात को सुनना चाहिए। और वरिष्ठ अधिकारियों से विनती है कि इस मामले पर चेंबूर पुलिस स्टेशन को निर्देश दे कि वो खुद अपने बल पर जो है डिटेक्शन करे, कानूनी कार्रवाई करे, और एनडीपीएस के मामले में जो ड्रग्स बेचते हैं उन्हें गिरफ्तार करे, ना कि किसी का सहारा लेकर के किसी को मुखबिर बना करके उनकी जिंदगी को खराब करने का काम करे। फिलहाल अब ये देखना है इस मामले पर जो आरोप इन्होंने चेंबूर पुलिस स्टेशन हो या जिन भी अधिकारियों पर लगाया है, उन अधिकारियों को लेकर कैसे जो है पुलिस महकमे में चर्चा होती है और किस तरीके से ये मामले से वो जो है निजात इन्हें मिलता है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अब्दुल मुंबई टीवी।